आज हम देखते हैं कि सभ्यताओं के क्लैश की बात हो रही है। सैमुअल हंटिंगटन ने आज से 30 साल पहले कहा था कि आने वाला युग तो सिविलाइजेशन क्लैश का होगा। वो परंपराएं हमारे देश में आक्रमणकारी के रूप में आई, ये एक सत्य है। ब्रह्म शब्द बार बार गुरबाणी इस्तेमाल करती है, ये लिंक है हमारा सनातनी परंपरा के। वो कहते हैं ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म। गुरबाणी में जो दार्शनिक ज्ञान है वो सारा हमारी उस सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि वैदिक परंपरा से 3 खंड निकलते हैं। कमाल की बातें मैंने जब देखा, मेरी तो आंखें खुली रह गईं। और मुझे तो गुरु नानक वाणी जब मैं पढ़ता हूँ या गुरबाणी पढ़ता हूँ, मुझे शास्त्रों की रचनाएं याद आती हैं। और जब शास्त्र पढ़ता हूँ तो गुरबाणी याद आती है। तो उन दिनों में एक किताब कान सिंह नाभा की आई, वो थी कि हम हिंदू नहीं हैं। और वो किसी ने पढ़ी नहीं, बिना पढ़े उसको लिख लिया भाई हम हिंदू नहीं है, तो मतलब है कि हमने हिंदू के साथ अपना नाता तोड़ना ही तोड़ना है। हमारा जो हिंदू समाज से, सनातन परंपरा से जो रिश्ता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हिंदुओं और सिखों को अलग करने की जो साजिश है, ये टूल किट है इंटरनेशनल। 84 की जो घटनाएं हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध रखती हैं, इंडियन स्टेट के साथ संबंधित नहीं है। छोटा सा कोई आंदोलन हो, उसमें इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से हिंदू सिख का मसला बनाने की कोशिश होती है। ऐसे नेगेटिव नैरेटिव का हमें शिकार बनाया जा रहा है, उनको पहचानने की ज़रूरत है। देखिए, मैं तकरीबन पिछले 50 साल से गुरु नानक वाणी पे मैंने रिसर्च की है। तो जब मैंने गुरु नानक वाणी का अध्ययन शुरू किया तो मुझे लगा कि गुरु नानक वाणी, जब सारी गुरबाणी, इसका जो मुहावरा है, इसकी जो शब्दावली है, वो सारी भारतीय दर्शन से मिलती हुई है। तो मैंने, एक तो मेरे जो गाइड थे उन्होंने कहा कि अगर भारतीय दर्शन को समझना है वो अंग्रेज़ी में समझ नहीं आएगा, उसके लिए आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो आजकल भी हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति की और हमारी सभ्यता की कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो अंग्रेज़ी में वो अर्थ नहीं देती जो हमारे ओरिजिनल अर्थ होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने देखा कि हमारी जो सनातन परंपरा है उसका 4 धर्मों के साथ एक गहरा रिश्ता है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आपने जो सनातन परंपरा, जो संस्कृति की है, मैं उसको थोड़ा और गहरा करके जो सनातन सभ्यता की बात करना चाहता हूँ। तो जिस सभ्यता को आज हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से तकरीबन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं, भारतीय सभ्यता 10,000 साल पुरानी है। तो उस सभ्यता में 4 धर्म परंपराएं हैं जो इस मिट्टी से उत्पन्न हुई हैं। सबसे पहले तो सनातन धर्म है, उसके बाद जैन धर्म, बुद्ध धर्म और सिख धर्म। ये चारों धर्म आज एक वर्ल्ड रिलीजन के रूप में इंडिपेंडेंट हैं, उसमें कोई हमें फ़र्क नहीं है। लेकिन इनकी जो बुनियादी साँझ है वो दर्शन शास्त्र के माध्यम से। ये चारों परंपराएं हैं जिनकी एक विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू है और जीवन शैली है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें अपने देश की सबसे पहले तो उस सभ्यता को समझना चाहिए जिसका ज्ञान हमें 70 साल तक दिया ही नहीं गया। तो मैं तो जब इस रिसर्च में आया तो मैंने खुद स्वाध्याय से अपने आप पढ़ के जाना कि हमारी सभ्यता क्या है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, इसके उलट हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसने तो हमें हमारी सभ्यता की जो गौरवमयी उपलब्धियाँ हैं उनको तो उन्होंने मार्जिनलाइज करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी सनातन परंपरा में और सिख परंपरा में अगर समानताएं देखें तो वो तो गहरी है। एक तो बात हम मानते हैं कि हमारी परंपरा में एक बहुत खूबसूरत बात
जो वो आई है कि पंथ, मत और रीति रिवाज इनकी भिन्नता हो सकती है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है उसकी विशेष बात उसका प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। वो शुरू होता है ऋग्वेद से शुरू होता है। ऋग्वेद में आता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो मैंने जब ये देखा कि ये तो दूसरी किसी सभ्यता में ये बात नहीं है, और फिर मैंने देखा कि गुरबाणी भी वही कहती है। गुरु नानक देव जी इसी बात को अपनी भाषा में कहते हैं। वो कहते हैं कि एका सुरति जेते हैं जी, सुरत विहूणा कोई न की। कि सभी जीव, वो मानव की बात में जीवों की बात करते हैं कि सभी जीव दुनिया के जो हैं वो कॉन्शियसनेस रखते हैं, और जेही सुरति तिहा तिनरा, जैसी किसी की सुरति है कॉन्शियसनेस वैसा ही राह है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ में कहा है कि आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो हिते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है, ये दूसरी सभ्यताओं के लिए भी एक मिसाल है, मॉडल है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सभ्यताओं के क्लैश की बात हो रही है। सैमुअल हंटिंगटन ने आज से 30 साल पहले कहा था कि आने वाला युग तो सिविलाइजेशन क्लैश का होगा। तो मैंने इस विषय पर एक रिसर्च वर्क किया था कि इंटरफेथ डायलॉग इन गुरु ग्रंथ साहिब सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो उस वक्त मैंने अध्ययन करते हुए देखा कि हमारी सभ्यता की जो परंपराएं हैं वो इस क्लैश को ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि वो डायलॉग के ऊपर जोर देती हैं। तो इस तरह मैं सोचता हूँ कि आज के इस युग में हमें जो इस मिट्टी से पैदा हुई परंपराएं हैं, देखिए हमें दूसरी परंपराओं के साथ कोई वैर विरोध नहीं है। वो परंपराएं हमारे देश में आक्रमणकारी के रूप में आई, ये एक सत्य है, जान लेने की बात है। 1000 साल पहले महमूद गजनवी कभी आ गया, 10 हमले कर गया, मोहम्मद गौरी आ गया, 17 हमले कर गए, और उसके बाद बाबर तक वो हमलों का इतिहास है। और उसके बाद भी क्या होगा, ये वो सत्य है जो इतिहास में हमें पढ़ाया नहीं जाता, उसके ऊपर लीपा पोती की जाती है। इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए, वैर करने की बात नहीं है। सबक ये है कि जो भी सभ्यता, जो भी मज़हब या रिलीजन दूसरे के ऊपर दमन करता है, और दूसरे को कुछ सांस्कृतिक दमन की किसी को आज्ञा नहीं है। और इसी रूप में मुझे लगता है कि हमारी सभ्यता और गुरबाणी में डायलॉग की बात है, और यही समानता का एक पहली आधार बिंदु है कि हमें अपनी सभ्यता की जितनी भी परंपराएं हैं उनमें मतभेद जो है वो सिर्फ पंथ के लेवल पर है, और जो दूसरी कुछ प्रणालियां होती हैं, साधना पद्धतियां, उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन बुनियादी बात वही है। वो जैसे मैं समझता हूँ कि गुरबाणी में भी आता है, गुरु नानक बाणी का एक सूत्र रूप में वो कहते हैं कि गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्म जो है, इसका मतलब है कि गुरु नानक कहते हैं कि जो मैं ये वाणी गा रहा हूँ ये कोई गीत नहीं है, और ना बिरहड़ा है। बिरहड़ा लोकगीत की एक वनगी है। वो ये तो ब्रह्म विचार है। और ब्रह्म विचार क्या है, इसमें जो ब्रह्म है वो हमारी सनातन परंपरा से आया हुआ शब्द है, और ये प्राइम सिंबल है। मैंने जो पढ़ा है वो प्राइम सिंबल जैसे अब्राहमिक है, हम उसकी तुलना में देखें हमें समझ आएगी। अब्राहमिक सिंबल जो है वो अल्लाह, गॉड, याहवे, उनकी 3 परंपराएं हैं। हमारी 4 हैं, उनकी 3 है अब्राहम की। एक तो जूडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है। उनमें भी कुछ फ़र्क है, कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है। ये हर सभ्यता में होती। तो लेकिन हमें अपनी सभ्यता की जो विशेष बात है वो देखना पड़ेगा कि ब्रह्म में और अल्लाह में फ़र्क क्या है।
ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस ये है कि गॉड और अल्लाह ये ट्रांसेंडेंट बीइंग के ऊपर विश्वास करते हैं। एक ऐसी हस्ती जिसने दुनिया बनाई है, लेकिन वो दुनिया से बाहर है, उसका इस दुनिया से कोई वो सरोकार नहीं है जो हमारा है। हमारी सभ्यता का प्राइम सिंबल ब्रह्म है, तो ब्रह्म की परिभाषा ही देख लीजिए आप। वो दो परिभाषाएं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो है ब्रीहियते इति ब्रह्म, कि जो बढ़ के फैल गया वो ब्रह्म है। और दूसरी बहुत खूबसूरत परिभाषा जो मैंने अपने अध्ययन में देखी वो है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि ये जो सारा संसार, सारा यथार्थ, रियलिटी हमारी नज़र के सामने है, सारा ब्रह्म है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन दृष्टिकोण है वो रियलिटी के ऊपर टिका हुआ है, जिसको हम परम सत्य कहते हैं। और जो अब्राहमिक है उनका इमेजिनेशन के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि जो ट्रांसेंडेंट हस्ती है वो तो कल्पना का विषय है। वो वहाँ कोई जा नहीं सकता उनके मुताबिक, और उसने आना नहीं। वो तो पैगंबरी परंपरा है, वो पैगंबर के द्वारा आती। हमारी परंपरा ऐसी नहीं है। हमारी परंपरा है रियलिटी को रियलाइज करना, अध्यात्म सिद्धि करना। तो हमारा तो जो वर्ल्ड व्यू है ये वैज्ञानिक है, और ये सांझ सनातन और गुरबाणी में बहुत गहरी है कि हमारी दृष्टि एक ही है दुनिया को देखने की। मैं आदि शंकर का एक सूत्र और गुरु नानक देव जी की वाणी से सूत्र लेकर आपको बात बताना चाहता हूँ। आदि शंकर को हम ये समझते हैं कि उन्होंने विवेक चूड़ामणि में वेदांत का सार दिया है, और उसमें भी एक सूत्र में बांध दिया। कितनी खूबसूरत बात देखिए। वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा, कि जो ब्रह्म है वो परम सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है, और जीव जो है ब्रह्म है। ये वेदांत का सार है। और गुरु नानक क्या कहते हैं? वो कहते हैं आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा, कि आत्म में राम का निवास है। राम यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और राम में आत्म बसता है। तो ये इसको कहते हैं हम, ये इमानेंस है, सर्वव्यापकता का सिद्धांत है। एक तो सर्वातीत है, एक सर्वव्यापक है। दुनिया बुनियादी फर्क है। और फिर देखिए गुरु अर्जन देव जी और भी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ब्रह्म में जन, ब्रह्म शब्द बार बार गुरुवाणी इस्तेमाल करती है। ये लिंक है हमारा सनातनी परंपरा के। वो कहते हैं ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, कि जो ब्रह्म है उसमें जन, जीव, आदमी उसमें बसता है, और जन में पार ब्रह्म है। तो ये जो बात है ये हमारी दार्शनिक दृष्टिकोण है। और आप देखिए ब्रह्म, जीव और जगत, ये हमारा दुनिया को देखने का, समझने का एक तरीका है। आज की शब्दावली में अगर मैं कहूँ कि ये तो हमारी जो जीवन दृष्टि है उसके तीन पक्ष हैं। एक है कॉस्मोलॉजिकल, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजिकल, और तीसरा सोशियोलॉजिकल। हमारे ऋषियों ने और गुरुओं ने ये हमें बताया है कि जो संसार है उसमें जो जगत है उसकी हकीकत क्या है। उसकी हकीकत ये है कि वो परम सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। और भक्त नामदेव जी की खूबसूरत बात मैं उनके सूत्र में बताऊं। देखो भक्त नामदेव जी गुरु नानक देव जी से 200-300 साल पहले आए हैं, और वो सनातनी परंपरा के बीच में आते हैं। विचार वही है। वो अपनी भाषा में कहते हैं कि एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। एक मतलब उसका मतलब है कि ये जो दुनिया है ये सारे में एक ब्रह्म गोविंद के रूप में वो सारे व्यापक है। और उन्होंने जो व्याख्या की है ना कि जगत की स्थिति क्या है, जो हमारा फिलॉसफिकल व्यू है
उन्होंने एक सूत्र में बहुत अच्छी बात कही है, जो आज के हमारे जीवन को समझने के लिए बहुत कमाल की दृष्टि उन्होंने दी है। वो कहते हैं कि मिथ्या, भरम और सुपन मनोरथ, 3 बातें कही हैं। मिथ्या, भरम और सुपन मनोरथ सत पदार्थ जान्या। हमारी प्रॉब्लम ये है, इस दुनिया में, जगत में आने के बाद, वैसे तो हम ब्रह्म का हिस्सा है, लेकिन जब जगत हो गया, सृष्टि रचना हो गई, वहाँ फिर क्या है कि आदमी ब्रह्म का, मिथ्या का और सुपने का शिकार हो जाता है। मतलब जो संसार को सुपना मानना एक मेटाफर है। वो कहते हैं कि इसको हम सत्य पदार्थ मानते हैं, जैसे सुपने में हम देखते हैं वो लगता है कि सत्य है, लेकिन नामदेव जी उसका निराकरण कैसे करते हैं कि सुकृत मनसा गुर उपदेशी जागत ही मन मान्य, कि सपने का जो भ्रम है वो कैसे दूर होगा जब हम जाग जाएंगे। तो गुरु का ज्ञान क्या करता है, वो हमें जागृत करता है। तो इसका मतलब है कि हमारा इस दुनिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो 2 तरह का है, एक परमानेंस, एक इम्परमानेंस, नित्य और अनित्य। मतलब है हमारे, अगर दर्शन शास्त्र को देखो, इस दुनिया को समझने के लिए और जीवन शैली को निर्माण देने के लिए सारी बातें हैं। अगर शंकराचार्य कहते हैं कि संसार 2 तरह का है, एक नित्य है जो हमेशा रहने वाला है, और दूसरा अनित्य है। और गुरु तेग बहादुर जी बहुत खूबसूरत शब्दों में यही बात कहते हैं कि साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर माने, अचरज लखे होना चाहिए। कि दुनिया, मेरे राम ने कैसी ये दुनिया बनाई है, रचना की है, कि इसमें से एक तत्व है जो बिनस जाता है, एक बिनस है, एक अस्थिर माने, और दूसरा रहने वाला है, अचरज लखे होना चाहिए। अब ये देखिए कि ये जो विचार है, ये विचार हमें जीवन शैली का निर्माण करने की बात कहता है कि जब हम दुनिया के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाएं। गुरबाणी का भी सारा जो डिस्कोर्स है, एक अच्छे मानव का सृजन करने के लिए, और हमारे वेदों में भी एक मानव का जो निर्माण करने के लिए दृष्टि है, वो ये फिलॉसफी से निकलती है। और उसमें क्या है कि अगर ये संसार मिथ्या है और हमारा परम सत्य जो है वो ब्रह्म से मिला हुआ है, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें जीवन शैली ऐसी रखनी चाहिए कि हम सपने को सपना ही समझें। तो मतलब ये हम देखो, हमारे ऋषियों ने सृष्टि रचना को 3 सिद्धांतों से समझा है। एक तो है कि ये खेल है, आवन जावन एक खेल रचाया। खेल का मतलब है कि प्ले है। प्ले की रियलिटी क्या है कि जब तक हम खेल खेलते हैं तब तक वो रियल है, उसके बाद बाजी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह मैं देखा है कि जो गुरबाणी में जो दार्शनिक ज्ञान है वो सारा हमारी उस सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि वैदिक परंपरा से 3 खंड निकलते हैं। कमाल की बातें मैंने जब देखा, मेरी तो आंखें खुली रह गईं। वो देखिए, उन्होंने कहा है कि वेदों से 3 मार्ग निकलते हैं। एक तो है कर्मकांड, एक है उपासना कांड, और एक है सत्य कांड, ज्ञान कांड। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। जो तीसरा है ज्ञान कांड, वो उसमें वो वेदांत की परंपरा में आता है, वो उपनिषदों तक आता है। इसीलिए वेदांत का मतलब है कि जहाँ वेदों की शिक्षा का अंतिम भाग है, जो वेद मंत्र है ना, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए। ये पूरा वैदिक साहित्य है। ये इसमें जो चिंतन है, ये मानव जीवन की फिलॉसफी का बेस है। और मुझे लगा है कि जो गुरु साहिबान हैं, भक्त हैं, संत हैं, वो इस हमारी जो वैदिक दर्शन है वो उपनिषदों के माध्यम से जुड़ते हैं। और मैं आपको, अगर मुझे कहें कि इसमें कोई मिसाल कैसे दें,
मैं तो समझता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो पहली मूल मंत्र है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आयुनी सैभं गुर प्रसाद, ये कहा जाता है कि सारे गुरु ग्रंथ साहिब की एक कुंजी है, मूल रचना है। और इस मूल रचना में दो शब्द हैं। मैं ऋग्वेद की रचना पढ़ रहा था, नासदी सूक्त, मुझे लगा कि हमारे गुरु साहिबान ने उस वैदिक ऋषि के साथ एक संवाद रचाया। हम इसको ये नहीं कहते कि उन्होंने नकल की है, नकल की बात नहीं होती, एक परंपरा होती है। ज्ञान जो है वो आगे से आगे चलता है। आज की जो पीढ़ी है वो अपने पहले पीढ़ी से सीखती है, आने वाली हमसे सीखेगी। तो मुझे उसमें लगा कि नासदी सूक्त बहुत खूबसूरत रचना है। थोड़ा सा जब मैंने उसका पंजाबी में और हिंदी में ट्रांसलेट किया, और आप देखेंगे कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले हमारा ऋषि इस संसार के बारे में क्या सोचते हैं। वो दुनिया की सबसे प्राचीन दार्शनिक रचना है, ये सारा संसार मानता है। आप इंटरनेट पे खोज करेंगे नासदीय सूक्त को, आपको पता चलेगा द फर्स्ट फिलोसॉफिकल रचना वो है। तो वो क्या है, बड़ी खूबसूरत। वो कहते हैं ना सदा सीनो सदा सी तदानीम नसीद रजो नो व्योमा परोयत किम आवरीवा कुहकस्य शर्मन नभा किमासीद गहनम गभीरम न मृत्यु आसीत अमृतम न तरही न रात्र्याहन आसीत प्रकेता। और उसके बाद जो बात आती है कि आनीत वातम स्वध्या तद एकम, और कि जब ये दुनिया में ना तो सत्य था ना असत्य था, ना दिन था ना रात था, और ना जीवन था ना मौत थी, तो उस वक्त क्या था, तब वो एक था जो बिना श्वास के सांस ले रहा था। और मुझे फ़ौरन गुरु नानक देव जी की रचना याद आई। वो कहते हैं कि अरबद नरबद धुंधुकारा धरणी न गगना हुक्म अपारा ना दिन रहन न चंद न सूरज सुन समाध लगाइंदा खानी न बाणी पौन न पानी ओपत खपत न आवन जानी खंड पताल सप्त नहीं सागर नदी न नीर बहाइंदा। मुझे लगा कि गुरु जी वो ऋग्वैदिक ऋषि के साथ एक संवाद रचा रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। जैसे ऋषि ने कहा था कि दुनिया कैसे पैदा हुई, वो ऋषि ने तो ये कहा था कि फिर पहले पहल कामना का हुआ उभार, मन का आदि अनादि बीज, अंतर की सूझ वाले मुनि जनों ने समझ लिया था भली भांत रिश्ता क्या है अस्तित्व का अनास्तित्व के साथ। मैंने वो इसकी जो नासदी सूक्त का हिंदी में जो किया है उसका मतलब यही है। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी ने थोड़ा सा बदल दिया। वो कहते जा भाणा ता जगत उपाया सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए सुनो गुप्तों प्रगटी आएंदा। गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि जो रचना हुई है, पहले जो शून्य में से ब्रह्मा विष्णु और महेश उपजाए, उसके बाद वो सारी रचना हुई। वो तो ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या है, कर्ता धर्ता और हर्ता। ये तो सिंबॉलिक है। ये हमारी क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, हमारी फिलॉसफी तो रियलिटी के ऊपर, विज्ञान के ऊपर आधारित है। हमें ये बदकिस्मती हमारी है, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। और मुझे तो गुरु नानक वाणी जब मैं पढ़ता हूँ या गुरबाणी पढ़ता हूँ, मुझे शास्त्रों की रचनाएं याद आती हैं, और जब शास्त्र पढ़ता हूँ तो गुरबाणी याद आती है। ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात हुई है। इसमें एक्चुअली जो सिंह सभा लहर, आर्य समाज लहर, अहमदिया लहर, कुछ लहरें चली थीं, वो चली तो थी जो अंग्रेज़ों की कन्वर्शन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चली थी। वहाँ से प्रॉब्लम ये हो गई कि हर समाज ने सोचा
कि अपनी प्योरिटी को स्थापित किया जाए। पहले तो हिंदू और सिख का कोई किसी ने प्रश्न ही नहीं उठाया था। तो उन दिनों में एक किताब कान सिंह नाभा की आई, वो थी कि हम हिंदू नहीं हैं, और वो किसी ने पढ़ी नहीं, बिना पढ़े उसको लिख लिया भाई हम हिंदू नहीं हैं, तो मतलब है कि हमने हिंदू के साथ अपना नाता तोड़ना ही तोड़ना है। अलगाववाद की शुरुआत वहाँ है। लेकिन मज़ेदार बात आपको बताऊँ, वो किताब मैंने पढ़ी है, मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगा। जो कान सिंह नाभा वही बात करते हैं जो हमने पहले शुरू में की थी कि हिंदुइज़्म के साथ हमारा जो फ़र्क है वो पंथ का है, मत का है, उपासना पद्धति का है। वो ठीक है, वो मतलब कान सिंह नाभा भी यही कहते हैं कि हमारा जो हिंदू समाज से, सनातन परंपरा से जो रिश्ता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ता है, वो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप मुझे बताइए कि सिख कहाँ किस कम्युनिटी से आए हैं? सारे हिंदू कम्युनिटी से आए हैं। मैं तो खुद हरिद्वार में जाके अपनी वंश परंपरा खुद देख आया हूँ, पता तो था मुझे। लेकिन एक मेरे मित्र आए कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी अस्थियाँ हरिद्वार में डालना। तो मैंने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मैं चले गए। तो वहाँ हम अपना पुरोहित ढूंढते रहे। तो उन्होंने वो पुरोहित ने हमें एक इतनी बड़ी पोथी निकाल के मुझे बता दी कि पहले अपना गांव बताओ, डिस्ट्रिक्ट बताओ, फिर अपना गोत्र बताओ। तो मैंने बता दिया, तो उन्होंने फटाफट 5 मिनट में मेरे सामने मेरे ग्रैंडफादर के साइन वाला वो पन्ना खोल के निकाल दी। मैंने कहा भाई पंडित जी, मेरे ग्रैंडफादर तो बसंत सिंह थे, उनके पहले कौन थे? वो कहते मंगल सिंह, फिर दीदार सिंह, फिर कान्हा, फिर खुशीराम दीवान। वो कहते सरदार जी आप तो दीवान ब्राह्मण हो, और आपका गोत्र जो है ना ऋषियों के मुताबिक वो भारद्वाज है। मैंने कहा मैंने तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आज तक करता रहा हूँ। वो कहते नहीं, आपकी जो परंपरा है, तो मुझे ये लगा कि हमारा तो एक ही सांस्कृतिक पिछोकड़ तो एक ही है ना। मतलब आज भी आप देखो कि हिंदू समाज में से कोई सिख बन जाए, कोई कन्वर्शन नहीं है। अभी मैं अपने दिल्ली के एक कॉलेज में एक मेरी बेटी बनी है, हिंदी की लेक्चरर है, वो शोभा शर्मा थी। उन्होंने गुरुओं की वाणी पर रिसर्च किया, वो उसने पगड़ी बांध के सिख बन गई। वो कहती है मैं तो शोभा कौर हूँ। आप अभी केएम कॉलेज में देख लीजिए, वो मेरी बेटी बन गई है। और मैंने पूछा भाई बेटा तू कैसे बन गई? कहती मैंने अपने पिताजी से कहा कि अगर हमारे वंश में ये परंपरा है कि बड़ा बेटा, उसको सिख बनाने की परंपरा है, तो बेटी को नहीं बना सकते। कि वो कहते हैं पहले तो उन्होंने मना किया कि इस चक्कर में क्यों पड़ती है। वो कहती नहीं मैंने तो गुरुओं पे रिसर्च किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो केस की बांधूंगी। तो ये एक आज की मिसाल है कि हमारे रिश्ते, सभी जानते हैं कि कहते हैं ना नाखून मांस के रिश्ते हैं, पता नहीं आज क्यों हम इनको नकार रहे हैं। अपनी ही जो कम्युनिटी जिसमें से हम आए हैं, पंज प्यारे कहाँ से आए हैं, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात लगती है। और मुझे लगता है इसमें सियासत है, इसमें इंटरनेशनल, जिसको आजकल एक लफ्ज़ है ना कि इसमें एक क्या कहते हैं वो टूल किट है, वो काम कर रही है। टूल किट क्या है? ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है। हिंदुओं और सिखों को अलग करने की जो साजिश है, ये टूल किट है इंटरनेशनल, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की। हमें अपनी पेरेंट कम्युनिटी से अलगाव में डालने की ये बहुत बड़ी साजिश है, और इसका नुकसान हमारी अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा होगा। मैं तो चिंतित इस बात पे हूँ कि हम 2.5 करोड़ लोगों को 100 करोड़ अपनी पेरेंट कम्युनिटी के साथ एक दुश्मनी के रिश्ते में बांधना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए विचारने की बात है। और मैं आपको 82 की बात करता हूँ, 84 में ये सारा पंगा पड़ा है, वो तो पॉलिटिकल कारण है, उसके मैं बाद में बात करता हूँ। तो मैं वैभव जी ये आपसे बता रहा था कि
1982 में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ लोग विद फैमिलीज़ एलटीसी लेकर गए, तो साउथ में एक मंदिर में हम जाना चाहते थे मंदिर, लेकिन उन्होंने लिख के लगाया था नॉन हिंदूज़ आर नॉट अलाउड इनसाइड। तो हम रुक गए, हमने कहा भाई प्रदेश में आए हैं इधर दूसरे शहर में। तो हमने पंडित जी को बुलाया, हमने कहा जी ये लिखा हुआ है कि नॉन हिंदूज़ आर नॉट अलाउड, हमारे बारे में क्या ख्याल है? वो कहते हैं सरदार जी आप तो हिंदू धर्म के रक्षक हो, आपको कौन रोकता है? आप देखिए 82 की बात है, उसके बाद 84 आया। 84 की जो घटनाएं हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध रखती हैं, इंडियन स्टेट के साथ संबंधित नहीं है। एक 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 तरह की नीति के कारण वो हुआ, लेकिन उसका नैरेटिव ये बना दिया कि ये शायद हिंदू कम्युनिटी ने सिख के ऊपर जुल्म किया। मैं तो दिल्ली में था, मैं तो विटनेस हूँ कि हमारे मोहल्ले के जो हिंदू परिवारों ने हमें बचाया है, बल्कि अपने घर ले गए, कहते बड़ा ख़तरनाक माहौल है, लोग सरिये लेके आ रहे हैं। वो तो मतलब है कि मॉब वायलेंस करवाई गई थी, और ये बिल्कुल हकीकत है, ये तो मैंने विटनेस किया अपनी आंखों से। हमारे एक दो घर छोड़ के आग लगा दी गई थी, उस वक्त हमें हिंदू परिवारों ने ही बचाया है। ये बात मेरे से ज़्यादा कौन जानता है? मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था, मैं मोटरसाइकिल पे आया, उसके बाद उसी सड़क पे बहुत से कत्ल हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो ये नैरेटिव, गलत नैरेटिव ये किया गया, वो जो लोग उसके शिकार हो गए, वो बजाय इसके कि राजनीतिक पार्टी को दोषी करार देते, नाम नहीं मैं दे लेना चाहता, लेकिन उन्होंने कम्युनिटी को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। वो सारा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है कि दोषी कौन है। तो दोषी तो स्टेट नहीं है, भारत नहीं है, हिंदू समाज नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग का माहौल है, इसको डिफरेंस करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी दोनों कम्युनिटी की जो एकता है ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे देश और धर्म दोनों के लिए, धर्म यहाँ मज़हब नहीं है। अगर आप ऋग्वेद में देखो ना, धर्म तो धारी इति इति धर्म है, धर्म मॉरल ऑर्डर है हमारे लिए। और वो सिख धर्म में भी वही है। गुरु नानक देव देखो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। मज़हब और है, पंथ और है, हम तो गुरु बात धर्म की करते हैं। तो धर्म तो क्या, मॉरल वैल्यूज़ हैं, संतोख है, दया है। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? दया दूसरे के ऊपर की जाती है, संतोष अपने ऊपर किया जाता है। तो इसका मतलब है एक मॉरल सिस्टम जो ऋग्वेद से चला आ रहा है, वो हमें गाइड करने वाली एक शक्ति है। और ये बड़े गहरे रिश्ते हैं हमारे सनातनी परंपरा से। पंथ के डिफरेंस को छोड़ दीजिए, लेकिन सामाजिक रिश्ते तो बहुत गहरे हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमें बिल्कुल निष्पक्ष होके ये देखने और विचारने की ज़रूरत है कि हम हैं कौन। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो आइडेंटिटी है, वो सबसे बड़ी आइडेंटिटी तो हमारी सिविलाइजेशनल है, कि इस धरती पर सप्त सिंधु के ऊपर जो सभ्यता विकसित हुई, हम उसके वारिस हैं। और जो ऋषि हैं वो हमारे पुरखे हैं। हम उनको कैसे तिलांजलि दे दें? हमारे ही पुरखे हैं, किसी और के नहीं हैं। गुरु भी हमारे हैं, वो ऋषि भी हमारे हैं। तो ये ही तो सांझ है हमारी। और कौन बांट रहा है हमें? वो बांट रहा है जो इस देश को तोड़ना चाहता है। जो हमारी छोटी सी कम्युनिटी, दिल्ली से मतलब जो पंजाब से आधे लोग तो बाहर रहते हैं, तो वो हमारी जो इज़्ज़त हमारा हिंदू समाज हमें दे रहा है, हमें अपना अंग मान रहा है, हम उसको, ये कौन लोग हैं? ये हमें उससे अलगाव करके हमें उसको सब बेपत करने वाले कौन हैं? वी रिजेक्ट इट। हम तो कहते हैं
कि हमारे जो रिश्ते हैं वो दार्शनिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, और इन बातों की हमें आज बहुत ज़रूरत है। आज छोटी छोटी बातों को लेकर हमें, आप देख लीजिए, एक छोटा सा कोई आंदोलन हो, उसमें इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से हिंदू सिख का मसला बनाने की कोशिश होती है। हम सभी जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उसमें प्रॉब्लम कुछ और होती है और उनका निशाना कुछ और होता है। इन सभी से हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मैं अपने सिख भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सनातन से रिश्ता है वो बहुत गहरा है, उसको किसी तरह का आघात नहीं पहुँचना चाहिए। तो मतलब ये असल में ये डिस्कोर्स है ना, जो आजकल आप जानते हैं कि नैरेटिव का ज़माना है। कोई फ़ाल्स नैरेटिव आप फैला दो, उसके हम शिकार बहुत जल्दी हो। हम बड़े भोले लोग हैं, हम दुश्मन के साथ दुश्मनी भी निभा सकते हैं, दोस्त के साथ दोस्ती भी निभा सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी बरगला सकता है। ये बदकिस्मती है हमारी। हम साफ हैं, लेकिन अगर गलत नैरेटिव में फंस गए तो हमें पता नहीं लगता कि हम अपना भला कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि जो अब्राहमिक रास्ते की तरफ ले जाने की बात है, बहुत ही गलत है। अब्राहमिक सिविलाइजेशन के साथ हमारा कोई अंतर नहीं है, कोई हमारा उसके साथ लेना देना नहीं है। मैं आपको गुरु अर्जन देव जी का एक सूत्र बताता हूँ। वो कहते हैं, कहो नानक गुरु खोए ब्रह्म, एको अल्लाह पार ब्रह्म। आप कहोगे ये तो मिला दिया उन्होंने, पर मैं ये कहता हूँ कि गुरु अर्जन देव ही कह सकते हैं कि अल्लाह और पार ब्रह्म एक हैं। जो अल्लाह वाले हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि अल्लाह और पार ब्रह्म एक हैं, क्योंकि पार ब्रह्म में अल्लाह आ सकता है, अल्लाह में पार ब्रह्म नहीं जा सकता बाय डेफिनेशन। हमारा तो वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो कहाँ जाएगा। तो इस तरह मुझे लगता है कि बहुत फॉल्स नैरेटिव एक स्प्रेड किया जा रहा है और हम भोले भाले लोग उसका शिकार हो रहे हैं और अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। जड़ों का मतलब ये नहीं है कि हम ये भी नहीं कहते कि जो हिंदुइज़्म और सिखिज़्म का कोई अंतर नहीं है, अंतर भी है। देखिए, दोनों बातें होती हैं, सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन इस हमारी दिशा में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस बहुत कम हैं। और डिफरेंसेस को हम रखें, हमारी जो आइडेंटिटी है वो एक अलग आइडेंटिटी है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा एक वर्ल्ड रिलीजन है, हमारा सिख धर्म का एक अपना गौरव है और उसकी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन जो हमारे चारों धर्म, उन सभी में आप देखो कि बुद्ध धर्म, जैन धर्म में अगर बेसिक बातें देखी तो बुद्ध धर्म की बातें मानने के लिए बौद्ध ही नहीं बनना पड़ता। इसी तरह सिख धर्म की बातें मानने के लिए सिख बनना जरूरी नहीं। कोई भी जो गुरुओं का नाम लेवा है वो गुरुओं के आदेश को मान सकता है। गुरु जी तो एक आदर्श मानव की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ। गुरु जी कहते हैं कि दो तरह के बंदे हैं दुनिया में, कि एक कह जानन कया बुझण ते नर सुगड़ स्वरूप। कि वो लोग हैं जो कहना जानते हैं और कही हुई बात को समझ सकते हैं, वो सुगड़ स्वरूप हैं। और दूसरे कौन है? दूसरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं एक ना नाद ना वेद ना गी रस। दूसरे वो लोग हैं जिनको तो ना नाद की समझ है, ना वेद का ज्ञान है, रस कस ना जानंत, और रसों कसों का भी ज्ञान नहीं। एक न सिद्ध न बुद्ध न अकल सर, अक्षर का पेयो न लहंत। कि जिनके पास ना तो अकल है और अक्षर का भेद नहीं जानते। अब देखो अक्षर लफ्ज़ क्या है, ओम को अक्षर कहते हैं हम। गुरु नानक भी कहते हैं कीने राम नाम एक अक्षर, कि राम नाम को एक अक्षर बनाओ। अक्षर का मतलब वो जो नहीं, कभी खुरता नहीं। अच्छा, वो उसके बारे में कहते क्या इंटरेस्टिंग बात, वो कहते हैं नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंद। कि वो लोग जिनको एक ना नाद न वेद न गी रस
रसकस ना जानंत, एक न सिद्ध न बुद्ध न अकल सर, अखर का प्यो न लहंत, नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्व कर। कि खर मैंने खोता होता, कि वो तो एक खोते हैं जो बिना गुणों के गर्व करते हैं। तो मुझे भर्तृहरि का एक श्लोक याद आ गया इसी बात की। देखिए हमारी सिमिलैरिटीज़ देखिए, वो कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीणा, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। भर्तृहरि बहुत बड़े हमारे ग्रामेरियन हुए हैं, और वो कहते हैं कि साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है वो तो पशु है, बेशक उसके सींग और पूंछ नहीं लगे हुए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज हमें अपनी जो सनातन परंपरा है, मैं उसको कहता हूँ ये ज्ञान की परंपरा है। भगवत गीता में एक खूबसूरत बात आती है, वो कहते हैं ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि इस दुनिया में ज्ञान के समान कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है। और गुरु क्या कहते हैं? वो कहते हैं ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हमारी सभ्यता तो ज्ञान की सभ्यता है, और ज्ञान को यथार्थ के साथ जोड़ने वाली हमारी भाषा है। और अगर वो हम देखें ना कि हमारे जो ग्रामेरियन है ना, हम तो वेस्ट के जो थिंकर हैं उनको कोट करते रहते हैं। कभी अपने सोर्सेज को भी तो हम देखें कि उन्होंने भाषा के बारे में और यथार्थ के बारे में, सत्य के बारे में और ज्ञान के बारे में क्या कहा है। भर्तृहरि खूबसूरत बात कहते हैं कि ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, सारा ज्ञान शब्द के द्वारा प्राप्त होता है। और गुरु भी यही कहते हैं कि ज्ञान गुरु आत्मोपदेश, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। ये हमारी सिमिलैरिटीज़ है। और मुझे लगता है कि आप अगर देखें कि आज की दुनिया में हमें आंखें खोल के जो षड्यंत्र हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं, जो ऐसे नेगेटिव नैरेटिव का हमें शिकार बनाया जा रहा है, उनको पहचानने की ज़रूरत है। और उस पहचानने की बात है कि हम स्टडी करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, वेदों की स्टडी करें, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ें। बदकिस्मती, मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि हिंदू वेद नहीं पढ़ते, सिख ग्रंथ नहीं पढ़ते, मत्था जरूर टेकते हैं। तो ज्ञान तो पढ़ने से आएगा। तो ये मेरी तो धारणा यही है, मान्यता यही है कि आज की दुनिया में ज्ञान ही हमारी मुक्ति का साधन हो सकता है, क्योंकि ज्ञान हमें जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। अज्ञान फैला के जो नेगेटिव नैरेटिव के द्वारा हमें भ्रमित किया जा रहा है, उससे सचेत रहने की ज़रूरत है। मैं तो यही बात समझा हूँ आज की दुनिया में।